अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, ये जो आज का अमल बताने वाला हूँ, यकीन जाने मुझे इस हवाले से बहुत लड़के और लड़कियाँ मैसेजेस करते हैं कि भाई पसंद की शादी है, मैं फ़लानी जगह शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे। तो ये देखें, मैंने जो लिखा है कि लड़का है, ये लड़का हो या लड़की, अगर उसके घर वाले वालिदैन सख्त मिजाज के हैं या कोई वालिद नाराज़ है, वालदा तो राज़ी है लेकिन वालिद नहीं मान रहा, या वालिद मान रहा है तो वालदा नहीं मान रही, या दोनों ही राज़ी ना होते हों, तो ये अमल करते ही इंशाअल्लाह सब राज़ी हो जाएंगे। लेकिन ये अमल चूँकि बहुत ख़ास है, मुजर्रब है, मैं सिर्फ़ उन्हीं लोगों को इजाज़त दूँगा कि जिनका जो अपने जायज़ मकसद के लिए ये अमल करना चाहते हैं। और इसकी इजाज़त इस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और इसकी इजाज़त इंशाअल्लाह फिर आपको हासिल हो जाएगी। और लेकिन कोई अगर मिसयूज़ करना चाहेगा, इसका इरादा अगर नेक नहीं होगा, तो इस अमल का वबाल फिर उसी पर होगा, फिर वो अपने नतीजे का खुद ज़िम्मेदार होगा। ठीक है ना? तो अब वो अमल क्या है, अब मैं वो आपको अमल बता रहा हूँ, वो आपने ज़रा पूरा गौर से सुनना है। ठीक है, मैं लिखूँगा मुख्तसर, लेकिन सुनना आपने है। पूरी वीडियो जो देखेगा उसी को इंशाअल्लाह अमल समझ में आएगा। अब अमल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अब आप ये ज़रा देखिए। अब आप ये देखें, ये मैंने लिखा है सूरह तहा। सूरह तहा की जो आयत नंबर है 131 132। अब आप ये ज़रा स्क्रीन पे देख लीजिए, ये मैंने लिखा है। अब ये आयत हैं, ये दो आयतें हैं। अब आपने इसका करना क्या है, अब आप ये ज़रा गौर से सुनें। इसे आपने किसी सफ़ेद कागज़ पे लिख लें। ठीक है, A4 साइज़ का जो प्रिंट वाला कागज़ होता है जिसमें लकीरें नहीं होती, आप उस पर भी लिख सकते हैं। अब जिस तरह ये मैं कॉपी पे लिख रहा हूँ, ये सफ़ेद कॉपी है लेकिन लकीरें हैं, आप इस पे भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। करना ये है कि आपने इसको कागज़ पे लिखे, इन आयतों को लिख के बावज़ू लिखना है, इन दो आयतों को। ठीक है, बावज़ू लिख कर, कागज़ पर लिख कर बाजू में आप इसको बांध दें। अब बांधने का तरीका क्या है, अब आप ये ज़रा सुनें। अब आपने एक कागज़ पे लिख कर आपने इसको फ़ोल्ड किया। अब फ़ोल्ड करने के बाद उसको किसी थैली में आपने डाला। छोटी सी थैली होती है, वो आप उसमें डाल दें। डालने के बाद मोची वाले के पास जाएँ, उसको बोले कि भाई ये इसका तावीज़ बना दे। चमड़े के अंदर बिल्कुल इस तरह से उसको बोलो सिलाई करे कि अंदर अगर वो नहाए भी कोई तो उसमें पानी ना जाए। वजह इसकी ये है कि अब आपने इसको दाएँ बाजू में बांध लें, दाएँ में बांध लें, बाएँ में बांध लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो। ठीक है, अब आपने इसको बाजू में बंधे रहने देना है, इसको उतारना नहीं है। तब तक नहीं उतारना जब तक आपका काम ना हो जाए। यानी मिसाल के तौर पर लड़का अगर चाहता है कि भाई लड़की तो राज़ी है लेकिन लड़की ने अपने घर वालों से बात भी की हुई है और लड़के ने अपना रिश्ता भी भेजा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने रिश्ता नहीं भेजा हुआ और आप इस तरीके से इस पर अमल करें, नहीं, आप पहले रिश्ता भी भेजें और उसके बाद ये तदबीर अपनाएं। मिसाल के तौर पर आपने लड़के ने लड़की के घर रिश्ता भेज दिया। अब लड़की तो राज़ी है लेकिन माँ बाप कह रहे हैं नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा, हम नहीं करना चाह रहे, या सख्त मिजाज हैं, ठीक है, राज़ी नहीं होते, तो फिर आपने ये अमल करना है। पहले आपने रिश्ता भी भेजना है, ऐसा नहीं कि बगैर रिश्ता भेजे ही ये अमल शुरू कर दिया। अब लड़की भी अपने अगर चाहती है कि वो लड़के के घर वाले राज़ी हो जाएं, तो फिर लड़की लड़के को ये कहे कि पहले मेरे घर वालों पर रिश्ता तो भेजो, फिर उसके बाद अगर कोई मसला हो तो फिर हम ये अमल करेंगे। ठीक है ना? ये अमल करें इंशाअल्लाह। फिर आप जो है वो लड़का, अगर लड़की चाहती है कि लड़के के घर वाले राज़ी हो जाएं तो लड़की अपने बाजू में ये बांधे। अगर लड़का चाहता है कि लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, वो राज़ी हो जाएं, तो फिर लड़का ये अपने बाजू में तावीज़ बांधेगा। ठीक है ना? और उस वक्त तक बंधा रखे कि जब तक ये आपका मकसद पूरा ना हो जाए। ठीक है, और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें और साथ में दुआ भी करें। ऐसा नहीं कि ना दुआ कर रहे हैं, सिर्फ ये वजीफ़े पे इक्तफ़ा किए हुए, नहीं, 5 वक्त नमाज भी लाजमी है, दुआ भी करें। अगर आप लोग अपने काम में सिंसियर होंगे, ठीक है, अपने मकसद में सिंसियर होंगे कि भाई हाँ हम वाकई यहाँ पर शादी चाहते हैं, कोई टाइम पास वाला सीन नहीं है, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दोनों का मकसद पूरा हो जाएगा और आपकी हाजत की तकमील हो जाएगी। ये इतना ज़बरदस्त अमल मैंने आपको बताया है। ये हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने ये अमल बतलाया था, तो मैं आप तक ये अमल आपको पहुंचा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस अमल से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और जायज़ मकसद के लिए इसे ज़रूर करेंगे। तो दीजिए इसी के साथ मुझे इजाज़त, तब तक अपना और अपनों का और पड़ोसी के हक़ूक़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।